नमस्कार साथियों, आज पढ़ेंगे बाबर के बारे में। बाबर मुगल बादशाह हुआ था। प्रथम मुगल बादशाह बाबर था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 फरगना में हुआ था। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, यो तैमूर सु हो, तैमूर को वंशज। माता को नाम कुतुलुनिगार बेगम, ये थी मंगोल वंश से। तो अब देख लो, बाबर में दो जातियों के गुण हैं, एक तो तैमूर के, एक मंगोलों के। बाबर का जो राज तिलक है वो इसकी दादी या इसकी नानी का भी नाम आता है, दादी या नानी। आयशा दौलत बेगम ने किया था। दूसरा चेंज करें क्या? बाबर के शुरू के दिन थे वो अच्छे नहीं थे, यानी ये शुरू में भटका था, वहाँ पे अच्छे नहीं थे। तो वहाँ जो भटका था, तुम एक फाड़ियों में भटका था, उसका नाम है खोजत की फाड़ियाँ। तो कभी पूछ लेते हैं प्रश्न, खोजत की फाड़ियाँ कहाँ है? उधर मध्य एशिया में, यानी फरगना के उधर बाबर कहाँ भटका था? खोजत की फाड़ियों में। बाबर जब खोजत की फाड़ियाँ भटको जना, वो एक बुजुर्ग महिला से मिले, यानी बूढ़ी दादी से मिले। 117 साल की बात दादी। बाबर ने बताया कि अपना पूर्वज यानी तैमूर एक बार इन पश्चिम साइड में पूर्व साइड में एक देश है भारत, बटे लूट के लाए, बटे बहुत सोनो चांदी है। यानी बाबर ने सबसे पहली सूचना बूढ़ी दादी दी। बताई कि भाई इन भारत को नाम को देश है, बटे सोनो चांदी बहुत है, बटे लूट ले। तो बाबर का तो एक ही दिमाग में बैठ गई कि मैं तो बस भी भारत में लूटूंगा बटे। बाबर एक जब अठे फिरियो, जको आदमी फिरे जको चरे, तो बाबर जब फिरियो तो बाबर एक पद्धति सीखी अठे, तुल्लू गमा पद्धति। उज्बेक नेताओं शेबानी का विश्व, उज्बेक नेताओं शेबानी का बिकनु सीखी। अब बाबर भारत मारे काबुल में आगो, काबुल से भारत पर आक्रमण करे जना। अपन अगर क्वेश्चन आओ कि बाबर का भारत में प्रथम आक्रमण, तो लगभग सभी पानीपत का युद्ध करके आएंगे, लेकिन वो नहीं था। बाबर का भारत में प्रथम आक्रमण बाजोर और बेरा का आक्रमण है। बाजोर बेरा, ये जनवरी 1519 में, ये फरवरी 1519। फरवरी ये जनवरी, याद रखना। बाबर का प्रथम आक्रमण बाजोर बेरा। ये बाबर 5वें आक्रमण में पानीपत का युद्ध करता। उससे पहले इसने सियालकोट का युद्ध भी किया था, बहुत से युद्ध की, एक और युद्ध किया था ना। अब पानीपत का युद्ध करवा दे। बाबर अपनी किताब में लिखता है कि जब भारत पर मुझे आक्रमण के लिए राणा सांगा ने कहा था, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। राणा सांगा क्यों कहे गए? तो वो तो बहुत बड़ा ताकतवर आदमी था। दिलावर खां और मुबारक खां वो थे, उन्होंने बाबर को भारत में आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। बाबर आ गया भारत में, यानी आक्रमण के लिए। पानीपत का, हरियाणा में पानीपत का मैदान है, वहाँ पे बाबर की सेना है। और भारत में दिल्ली पे राज है, वो है इब्राहिम लोदी का। इब्राहिम लोदी इकन बहुत सैनिक, लगभग 70,000, यानी बाबर तो खबर इकन लाख सैनिक, 1 लाख सैनिक। बाबर बताओ कि मेरी आपकी किताब में कि मेरे पास ओनली 12,000 सैनिक, लेकिन आप इतनी कौन मान सका? क्योंकि 12,000 सैनिक 1 लाख सैनिक तो हार जाता बाबर। तो बाबर के कन्न भी लगभग 30-40 हज़ार सैनिक, और इब्राहिम लोदी कन भी लगभग 1 लाख तो कौन है, लेकिन 70,000 सैनिक, यानी ये युद्ध हो 1:2 का, जैसे ये अनुपात में युद्ध हो। बाबर भी वैज्ञानिक पद्धति से युद्ध लड़े। बाबर आगे 700 गाड़ियां खड़ी कर दी।
बी के बीच में लगा दी अठे तोप, अठे सैनिक खड़ा कर दिया, इन तुल्लू हमारी सेना, इन इब्राहिम लोधी आप वाली सैनिक कर, इब्राहिम लोधी हाथी पर बैठे और बस सैनिक आगा से कई दिनों तक बैठा रही है बेटा, कोई सो आक्रमण कौन कराए, यानी कोई सो छड़ा को नहीं। बाबर 5000 सैनिक लेके इ पर आक्रमण करियो इब्राहिम लोधी पर। बाबर एक सेना तैयार करी तीरंदाज, बाको एक ही लक्ष्य रखो, बाबर की बोलियो चाहे कुछ ही हो जाए तान तो बस एक ही टारगेट रखना है इब्राहिम लोधी, कुछ भी हो जाए बस इब्राहिम लोधी को टारगेट रखना, बस उसको मार देना। बाबर 5000 सैनिक लेके इब्राहिम लोधी पर करियो अटैक, दुनिया के अंदर युद्ध हो। अब युद्ध हो और बाबर अठे हम तोप दागनू स्टार्ट करती। बाबर का 2 तोपचे, एक तो उस्ताद अली रूमी का उस्ताद अली याद रखना। बाबर जो तोप स्टार्ट कर तोप आवे, एक गोला और 20-30 आदमी मर जावे, एक गोला आवे 20-30 आदमी मर जावे। अफला अठाड़ा इब्राहिम लोधी रहा देखी को निकना तो अन सोचो रो ओके होगो बेटे का बापू, एक गोला और 20-30 आदमी मर जावे, वापिस एक गोलो 20-30 आदमी यहाँ चाल बोकर और 11। इब्राहिम लोधी युद्ध पर ये हाथी पर बैठे और युद्ध बहुत खतरनाक तरीका से वो भी लड़ रहे हो। इनमें से एक तीर आयो और इब्राहिम लोधी का लागो, इब्राहिम लोधी बैठे पड़ गो और खत्म हो गो। एक काफी रहो जो कोई सिर काटर बाबर ने दिखा दियो को सिर लेको और बाबर का गन खत्म हो गो। यानी बाबर ये युद्ध जीत को 1526 आड़ो पानीपत आरो, पानीपत का युद्ध जीत गया। 21 अप्रैल लिख लेना, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था ये। फिर 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में, इसमें भी बाबर जीता था, इसका जिक्र हम पहले कर चुके। फिर 1528 में संदेरी का युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच में, इस युद्ध में भी बाबर जीत गया था। फिर 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था, बाबर और महमूद लोधी के बीच में, इसमें भी बाबर जीत गया था। लगभग नॉर्मली है। बाबर के 1508 में हुमायूं को जन्म हुयो, हुमायूं जन्म मैं बाबर का नॉर्मल खूब बार इका, लेकिन आप मैन 4 नहीं पढ़ा, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, 4 बेटा। बाबर भी शराब बहुत पिया करतो। बाबर आपकी किताब तुजू के बाबरी जखान बाबर नामा भी बोला भी में लिखा है कि मुझे 20 पैक दिन के शराब के चाहिए थे, यानी 14 पैक दिन में और शाम को 6 पैक। सुबह उठा तो चिड़चिड़ा पिनसा हो रहा था तो 2 पैक लगा लिए, मतलब क्या क्या ऐसी बात अगर पता नहीं लगता इनका। फिर दोपहर को खाना खाने के वक्त मेहमान आ गए तो उनके साथ 2 पैक लगा लिए। शाम को बारिश हो रही थी, उसकी नज़ाकत में 2 पैक लगा लिए। तो ऐसे वैसे बाबर बहुत लिखता है। बाबर ने भारत में बाग गार्डन लगाना शुरू किया था। इश्कबाजी बोला बाबी बाबरी की शुरू कर दी। अब यहाँ सोचो इश्कबाजी क्या हुआ, प्यारबाजी ना अब हुआ कबूतरबाजी, इश्कबाजी को दूसरा नाम हुआ कबूतरबाजी। अभी बाबर की शुरू कर दी है भारत में। एक दिन बाबर बैठे हो, बाबर के एक वो कोई नूर हीरो जो को थे सुनो, वो बाबर जीते हो युद्ध में, बाबर आपका अठे लगाड़ो राख दो। एक दिन बारिश हो रही, बाबर बैठे, बाबर को मूड भी अच्छे हो। बाबर का कहना है 4 ही आ रहा, हिंदाल, कामरान, अस्करी, ये सभी आ रहे थे हुमायूं। तो बाबर आन पूछे, बोलो और फर्जन तो आओ क्या हाल है। तो अब बोलिया ठीक है बाबा सब अच्छे हैं। तो बाबर बोले आज मेरा भी मूड आ रहा है, मांगो आप जो मांगना चाहते हो, मेरा भी मूड आज अच्छा, आप जो भी मांगना चाहते हो मांगो। तो कामरान बोलियो मन तो काबुल और कंधार दे दो, काबुल और कंधार। तो बोलिया ठीक है ले जा। फिर अस्करी ने बोला मुझे संबल दे दो, बोलो ठीक है तू भी ले जा। हिंदाल बोलियो मुझे मेवात मिल दे दो। लास्ट बचा हुमायूं। अब क्या होता है,
हुमायूं को जब बाबर पूछता है कि मांगो बेटा, तो हुमायूं थोड़ो यहाँ बोड़ो सो पड़ जाओ और यहाँ फगा पड़ जाओ, इका बोड़ो सो बन जाओ जी टाइम पर इका फगा पड़ जाओ। बोले पापा मन तो बाबा क्यों ही कौन सा मन तो थारो प्यार चाहे बस कुछ ही ऐसी गोली गाली दें। ओ गोराजी बाबरी सु बोले तू तो मेरा नूर है, और वो आपको हीरो का ऑर्डर हुमायूं दे दियो, कोई नूर हीरो हुमायूं। अब चाल तो जावे, टाइम अभी बड़ा होता जावे। एक बार हुमायूं पड़ जावे बीमार बहुत भयंकर तरीका से, बहुत से डॉक्टरान बुला लिया बेजी ने मौलवी ने ठीक होनी हुआ। एक कर कोई 12 आया मौलवी, बा बाबर से मिलना चाह रहा। अब कहो भाई बाबर का निकालने की मैं बाबर से मिलना चाह रही हूँ, 12 आया हूँ मौलवी। हुमायूं की बाबर ने भाई सैनिक बोलिया कि भाई अब आता है कि 12 सैनिक आया है। वो वक्त जी वक्त वो मौलवी भी वक्त हुमायूं की काट भी आपका महल के बीच में गल रही हो, बहुत भयंकर तरीका से बीमार हो। बाबर बुलाए भी नहीं, बुलाया बाता बाता बाबर भी बोलियो कि मेरे तो एक ही छोरो हो और वो बीमार हो गो और ठीक ही को नहीं हुआ, मैं तो खुदा से दुआ भी करूँ मेरी तो दुआ कबूल ही को नहीं हो रही। जद वो मौलवी क्योंकि बाबर खुदा आपकी दुआ कबूल नहीं करता है। बोले क्यों? बोले खुदा कुर्बानी मांगता है। कभी क्या होता है कि जब हम दुआ करते हैं तो वो दुआ खुदा के पास पहुंचती नहीं है, उससे पल्ले टकरा के वापस आ जाती है। बोले खुदा कुर्बानी मांगता है। तो बाबा ने बोला क्या है, किस चीज़ की भाई? बोले कुर्बानी हमेशा प्रिय चीज़ की दी जाती है, अपनी प्रिय चीज़ की। तो बाबर तो बाबर बोले भाई हुमायूं को प्रिय तो मैं ही हो, क्योंकि वो हुमायूं तो जद खाई हो क्योंकि पगा पड़ को। बोले पापा मन तो क्यों कौन से? बोले भी को तो प्रिय मैं ही हूँ। तो बोले देख लो थारे हिसाब हो। बाबर हुमायूं के पास गयो, हुमायूं की खाट गल रही भी का एक चक्कर काट्यो और बोलियो हे खुदाओं के खुदा, हे शहनशाहों के शहनशाह, हे बादशाहों के बादशाह, अगर मेरी दुआएं कबूल कर रहे हो तो मुझे अपने पास बुला लो, लेकिन मेरे हुमायूं को ठीक कर दो। यानी मुझे आप कुछ भी कर दो मेरे, लेकिन मेरे हुमायूं को ठीक कर दो। तो कहते हैं कि उस दिन से बाबर तो बीमार होना शुरू हो गया था और हुमायूं ठीक होना शुरू हो गया था। और 26 दिसंबर 1530 ने बाबर की हो जावे मृत्यु। तो मृत्यु जावजा इन दफनायो आगरा कमान ने है, आराम बाग भी कमान ने दफनायो। लेकिन वो तो आपकी किताब जब डायरी साथ ही रख दो तो आपकी किताब में लिख गो, बोलो मन तो काबुल में दफना जियो। तो कई दिनों बाद वह किताब पढ़ी गई तो भी कमान ने नाम आयो काबुल को। तो इन बाद दोबारा आगरा आराम बाग से काट के काबुल में दफनायो। तो याद रखो बाबा ने 2 बार दफनाएडो है, एक तो आगरा का आराम बाग में, एक बाद में काबुल में। नॉर्मली बाबर की बात है, बस कई बार बहुत नॉर्मली है, दोबारा देख लीजिए। चाहे पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा, माता का कुतलो निगार बेगम या मंगोली और तैमूर हुई, जन्म 14 फरवरी 1483। बाबर का जब बाप की मृत्यु, जब बाबर 11 साल 4 महीना 8 दिन को याद रखियो। बाबर को यूँ ध्यान रखियो जो राज तिलक है राज्याभिषेक वो क्यों आयशा दौलत बेगम, वह बाबर की नानी या कई बार दादी नाम लिखेड़ा हुआ। बाबर खोजत की फाड़ियाँ बटे जद भटका जा तो लुगमा पद्धति सी की सेबानी का उज्बेक नेता सो 1508 में हुमायूं को जन्म हो। बाबर को पहलो आक्रमण भारत पर बाजोर और बेरा है। बाबर अपने 5वें आक्रमण में पानीपत का युद्ध लड़ता है। ये बाजोर 1519 में, बेरा 1519 फरवरी है, बाजोर जनवरी। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध होता है। पानीपत का मैदान हरियाणा में है। बाबर और हुमायूं इब्राहिम लोदी के बीच में। इस युद्ध में बाबर तोप खाने का प्रयोग करता है, टुल्लूगमा पद्धति का प्रयोग करता है। इस युद्ध में याद रखना बाबर ने सर्वप्रथम तोप खाने का प्रयोग इस युद्ध में किया था। इस युद्ध में बाबर जीत गया था। फिर 1527 में 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। 1529 में घाघरा का युद्ध भी बाबर ने एक क्रम याद रखना, क्रम बहुत बार पूछा जाता है। फिर हो गई बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को। ये